बहुत दिनों से आप लोगों के साथ कोई भी घर की बातें नहीं हुई क्योंकि मैंने कोई वीडियो शेयर नहीं किया, और वीडियो के थ्रू मैं आप सबके साथ बहुत सारी बातें कर लेती हूँ जो कि हमारे घर और किचन से रिलेटेड रहते हैं। रोज़ के छोटे छोटे काम, थोड़ा सा साफ़ सुथरा घर, थोड़ी सी प्लानिंग, बस इन सब चीज़ों में ही ना हमारा दिन निकल जाता है। कभी कभी लगता है कि सब कुछ संभाल के रखना मुश्किल हो रहा है, कभी लगता है बस थोड़ा सा सेट हो जाए तो काम आसान हो जाए। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, घर परफेक्ट होना भी ज़रूरी नहीं है, बस ऐसा हो कि रहने का मन करे। और छोटी मोटी परेशानियां तो सबकी लाइफ में लगी रहती हैं। अगर आपको भी घर की बातें करना, सुनना अच्छा लगता है तो थोड़ा सा टाइम आज वीडियो देखने में स्पेंड कीजिए। शायद आज की जो बातें आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो आप भी रिलेट करेंगे और आपको ये अपनी सी लगेगी। सो हेलो गाइज, नमस्ते एंड वेलकम बैक एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। आप सब हमेशा मेरा वीडियो देखते हैं तो आप पहचान गए होंगे कि इस जगह पे मैं क्या चीज़ रखती थी। यहाँ पर रखा था मैंने अपना डिश वॉशर, जिसके बिना मेरा काम नहीं चलता है। और आज इसको मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गया है, तो इसे सर्विस सेंटर हम लोग भेज रहे हैं ताकि इसे हम सुधार सकें। लास्ट 9 ईयर्स से मैं डिश वॉशर यूज़ कर रही हूँ और कभी भी इसने कोई प्रॉब्लम नहीं दिया है। इसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया है कि इसमें लीकेज हो रहा है, तो इसको हम लोग सर्विस सेंटर भेज रहे हैं सो डैट ये वापस से ठीक हो जाए और फिर से मैं इसे यूज़ कर सकूं। बड़े बड़े अप्लायंसेस अगर हम अपने घर में रखते हैं तो इस चीज़ के लिए भी रेडी रहना चाहिए कि कभी ना कभी तो इसमें प्रॉब्लम आएगी और इसे हमें सुधारना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा हर चीज़ नहीं चलती है। जहाँ पे हमने कंप्लेन की थी, सर्विस सेंटर वालों ने इसे घर पे ही ठीक करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उनसे ये नहीं हुआ ठीक। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनके सर्विस सेंटर में ही जाके ठीक करनी पड़ती है। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि ये ठंडी के समय ख़राब हो गया है और ठंड के समय मुझे बर्तन हाथ से ही करने पड़ रहे हैं। लेकिन बस अब मैं ये प्रेयर कर रही हूँ कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और मेरा डिश वॉशर वापस से काम करने लगे, और जो ढेरों बर्तन मुझे हाथ से करने पड़ रहे हैं थोड़ा सा मुझे वापस से आराम मिले, क्योंकि इस चीज़ के लिए मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी। ये सडनली ख़राब हो गया। शुरुआत के कुछ दिन तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई हाथों से बर्तन धोने में, क्योंकि बहुत टाइम से यूज़ करते करते एक हैबिट सी हो जाती है और फिर आदतें छूट जाती है और मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन इस चीज़ के लिए ना हम लोग को हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। कोई भी अप्लायंसेस हम लोग अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो कभी ना कभी तो ख़राब ज़रूर होगा। पहले बर्तनों के ढेर जम जाते थे और इनको ना एक साथ मुझे वॉश करना पड़ रहा था। फिर कुछ दिनों के बाद थोड़ा थोड़ा मैं जैसे जैसे बर्तन निकलते जाते हैं वैसे ही मैं बर्तन करते जाती हूँ, तो बहुत सारे बर्तन फिर सिंक में नहीं जम रहे हैं। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और अगर मैंने 1-2 दिन कंटिन्यूसली बर्तन वॉश किए हाथ से तो जो हाथ है ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। इसके लिए सबसे पहले तो मैंने ग्लव्स ख़रीद लिया नया वाला, और इसके हेल्प से फिर बर्तन जल्दी भी हो जाते हैं और बहुत ठंडी भी नहीं लगती है। तो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर होता है। यहाँ पे मैंने ग्लव्स यूज़ कर लिया है जिससे मुझे थोड़ा सा आसानी हो गई है और बर्तनों को जमने नहीं देती हूँ, जिससे बहुत सारे बर्तन एक साथ नहीं धोने पड़ते हैं। तो ऐसे ऑल्टरनेटिव्स के लिए हमें रेडी रहना चाहिए और हमेशा कुछ ना कोई ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए जिससे हमारे काम रुके नहीं और आसानी से हो सके। लेकिन हाथ से धुले हुए बर्तन और डिश वॉशर में धुले हुए बर्तन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। हमें हाथ से ना बहुत ज़्यादा इसको रब करके वॉश करना पड़ता है, तब जाके ये अच्छे से वॉश होते हैं। और डिश वॉशर में इतना अच्छा गर्म पानी आता है कि उसमें कुछ भी मेहनत नहीं लगती और आपको सिर्फ उसको रिंस करके निकालना है और डिश वॉशर सारा काम कर देता है। तो थोड़ी मेहनत लग रही है, इसे अच्छे से रब कर करके मुझे क्लीन करना पड़ रहा है, क्योंकि साफ़ बर्तनों की एक हैबिट हो जाती है। तो थोड़े भी गंदे बर्तन अगर वो शाइन ना करे तो फिर उसे यूज़ करने में मज़ा नहीं आता। 2-3 तरह के स्क्रबर्स मैंने रखे हुए हैं जिससे हेल्प मिलती है कोई भी चीज़ को क्लीन करने के लिए। जैसे अगर थोड़े बर्तन जल गए हैं, दूध के बर्तन या चाय के बर्तन, उनके लिए मैं तार रखती हूँ जिससे अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है। और बहुत सारे ब्रश आपने मेरे सिंक के पास देखे होंगे जो अब मेरे काफ़ी ज़्यादा काम में आ रहे हैं। और जब हम लोग बर्तन करते हैं तब हमारे कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा गीले हो जाते हैं। उसके लिए एक स्पेशल एप्रन आता है जो मेरे पास फ़िलहाल अभी नहीं है। अगर वो भी रहे ना तो उससे भी काफ़ी अच्छा हो जाता है, फिर कपड़े गीले नहीं होते हैं और बार बार आपको अपने कपड़े चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अमेज़ॉन में ऐसे भी बहुत सारे चीज़ें अवेलेबल हैं जिससे कि हम बर्तनों को रख कर वहाँ पे स्क्रब कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पानी जमता जा रहा है मेरे काउंटर टॉप पे,
अगर आप वो सिलिकॉन का मैट अगर आप रख दें तो आपको बर्तन वहाँ पे रख के आप उसे स्क्रब कर सकते हैं और आपके कपड़े भी गीले नहीं होंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप ले सकते हैं अगर आपको परेशानी होती है अपने घर में हाथ से बर्तन धोने में। और इस तरह की सिलिकॉन के मैट्स भी आते हैं जिससे कि पानी बाहर की तरफ नहीं आता है, यानी कि आपके कपड़ों की तरफ नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें अगर मैं लूँगी तो आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल मेरे पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं, तो नॉर्मल तरीके से ही अपने बर्तनों को मैं वॉश कर रही हूँ। डिश वॉशर नहीं होने की वजह से एक और काम मेरा बढ़ गया है कि बर्तनों को पूरा वाइप करके रखना पड़ता है। अदरवाइज़ उसमें तो पूरे ड्राई होके निकलते हैं, तो उसमें से डायरेक्टली सेट कर सकते हैं जहाँ कहीं भी हम लोग बर्तन रखते हैं। लेकिन अभी बर्तन बहुत गीले रहते हैं, इन्हें मैं टब में रखती हूँ या टोकनी में भी रखती हूँ, उसके बाद भी गीले रहते हैं। तो इन्हें अंदर रखने से पहले मैं इन्हें अच्छे से ड्राई कपड़े से पोंछ लेती हूँ, जिससे कि जो कैबिनेट्स में अगर ट्रॉलीज़ में जो भी मेटल लगा है वो ख़राब नहीं होगा, और अगर आपके वुडन के कैबिनेट्स हैं तो वो भी ख़राब नहीं होंगे। तो ये एक हैबिट बहुत अच्छी है जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके जो फर्नीचर्स हैं, जितने भी फर्नीचर्स आप अपने किचन में यूज़ करते हैं, कैबिनेट्स या ट्रॉलीज़, ये सब बहुत लंबे समय तक चलेंगे। ऐसी प्रॉब्लम्स अगर आपने भी फेस की होगी अपनी लाइफ में कि कोई चीज़ ख़राब हो गई है तो आपको कितनी परेशानी होती है, स्पेशली किचन से रिलेटेड काम में। तो आप ये सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। जितने भी लोग हैं ना, जो भी कमेंट्स पढ़ते हैं, उनको भी मदद मिलेगी कि किस तरह से आप अपने कोई चीज़ अगर ख़राब हो जाती है तो आप कैसे अपने किचन को संभालते हैं या कैसे वो पर्टिकुलर काम करते हैं। अब देखिए, हाथ से मैंने वॉश किया है लेकिन वैसे ही चमक रहे हैं जैसे डिश वॉशर में वॉश होने के बाद चमकते थे। वीडियोस में आपको कुछ नए बर्तन भी दिखेंगे मेरे किचन में, तो जब भी यूज़ करूँगी आपको आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी कुछ बर्तन मैं लेकर आई थी डीमार्ट से, और इसके जो स्टिकर्स हैं, जैसे कि बहुत बार आप लोगों ने पूछा है कि कैसे स्टिकर्स निकालें जिससे कि स्टेन्स और जो स्टिकीनेस है वो बर्तन से पूरी तरह से कम्प्लीटली निकल जाए। तो मैं तो सिंपली इसको फायर के ऊपर रख देती हूँ। आपके स्टोव ऑन कर लीजिए, जो गैस बर्नर है उसको ऑन कर लीजिए, डायरेक्टली जो स्टील के बर्तन हैं उनको इस तरह से आप रख दीजिए फ्लेम के ऊपर। और थोड़ा सा आप केयरफुल रहिए, आपके हाथ नहीं जलने चाहिए। आप इसे किसी दूसरे चीज़ से भी पकड़ सकते हैं सो डैट ये बर्तन गर्म ना हो और हाथ में ना लगे। तो ये बस थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए रखना है और इजीली इसके जो स्टिकर्स हैं वो निकल के आ जाते हैं। जब तक ये गर्म होगा, गर्म होने के बाद इसका जो स्टिकीनेस है वो कम्प्लीटली स्टिकर से निकल जाता है और बर्तन में कोई स्टेन नहीं रहता है। लेकिन ये जो ट्रिक है ये आप सिर्फ स्टील के बर्तनों के साथ ही कर सकते हैं। अगर कोई दूसरे मटेरियल का बर्तन हो, जैसे सेरेमिक हो या कुछ और बर्तन हो, तो उसको आप डायरेक्टली फायर पे मत लगाइए। और मोस्टली स्टील्स के बर्तनों में बहुत सारे स्टिकर्स लगे होते हैं, साइड्स में भी लगे रहते हैं, पीछे भी लगे रहते हैं, और ये जब आप इसे वॉश करेंगे तो ये अच्छे नहीं दिखते हैं। तो सबसे पहले आप इन्हें अच्छे से रिमूव कर लीजिए, और ये सबसे बेस्ट तरीका है। दूसरा स्टिकर भी निकाल के दिखाती हूँ, बहुत आसानी से निकल जाता है और कोई झंझट भी नहीं है इसमें, और स्टेन्स बिल्कुल भी नहीं पड़ते हैं। लेकिन अगर आपको किसी दूसरे मटेरियल से स्टिकर निकालना हो, जैसे कि प्लास्टिक या फिर सिरेमिक या जो हम कप्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो उनको आप गर्म पानी में डाल दीजिए। थोड़ी देर के लिए अच्छे गर्म पानी में इन्हें डले रहने दीजिए, छोड़ दीजिए गर्म पानी में, और फिर इजीली इसमें से स्टिकर्स निकल जाएंगे। देखिए, इसमें से आराम से स्टिकर निकल गया है और स्टेन भी नहीं रहा है। ये जो आपको हल्का सा स्टेन दिख रहा है ये वॉश करने से निकल जाएगा। डीमार्ट मेरी फेवरेट जगह है जहाँ से बहुत सारे चीज़ें आप ले सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में। यहाँ पे मैं डीमार्ट गई थी और देखिए बहुत सारा अच्छा कलेक्शन यहाँ पे आया हुआ है, और कुछ नए कप्स मैंने लिए हैं। तो ये जो कप्स हैं जो भी मैंने लिए हैं वो तो मैं बाद में शेयर करूँगी, लेकिन आपको एक डीमार्ट का मैं दिखा रही हूँ कि कितना सस्ता है यहाँ पे चीज़ें, और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी, इतने सालों चलेगी कि आप इन्हें यूज़ करते करते भी बोर हो जाएंगे। तो ये जो कप का सेक्शन है, कप्स, बाउल्स, ये मेरा फेवरेट सेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कलरफुल चीज़ें हैं और कलरफुल चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये कुछ बाउल्स मैंने लिए हैं जो कि नूडल्स खाने में या कुछ स्नैक्स खाने में, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खाने में बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। इस तरह की चीज़ों में अगर आप खाना भी देंगे ना बच्चों को, तो वो जल्दी जल्दी से फिनिश कर लेंगे। बहुत ही सस्ते में ऐसे छोटे जो बैग्स आते हैं, जो वॉलेट्स आते हैं, वो भी थे। काफ़ी सारे अलग अलग डिफरेंट स्टाइल में, डिफरेंट कलर्स में थे। इसको आप एज अ गिफ्टिंग भी दे सकते हैं किसी को, जैसे बच्चों के बर्थडे पार्टीज़ में गिफ्ट देने के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। इनफैक्ट आप खुद भी इसे यूज़ कर सकते हैं।
ये पाउचेस बहुत काम में आते हैं, मेरे पास बहुत सारे हैं इसलिए यहाँ से मैंने अभी नहीं लिए हैं। तो सेम ऐसे ही पाउचेस मेरे पास काफ़ी हैं। ये छोटी मोटी चीज़ें रखने में, जैसे आप ट्रैवल करते हैं, कुछ मेडिसिन्स रखने में या आपका मेकअप का सामान रखने में ये बहुत यूज़फुल है। ये पिंक वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। नॉर्मली यहाँ पे हैंडबैग्स बहुत अच्छी क्वालिटी के या फिर अच्छे डिज़ाइंस के नहीं होते हैं, लेकिन इस बार काफ़ी अच्छे हैंडबैग्स आए थे, बट मुझे ये प्राइस में थोड़े कॉस्टली लगे। जैसे ये जो हैंडबैग मैं दिखा रही हूँ ना, ये 1000 रुपीज़ के ऊपर था, इसलिए मैंने लिया नहीं। अदरवाइज़ ये अच्छा है हैंडबैग, क्वालिटी भी अच्छी है, बट प्राइसिंग थोड़ा सा कॉस्टली है डीमार्ट के हिसाब से। डीमार्ट में हम लोग रीज़नेबल चीज़ें लेने जाते हैं, तो जो हज़ार की चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें तो फिर आप अच्छा कोई ब्रांडेड ही बैग ले लें तो बेटर रहेगा। इसलिए ये सोच के मैंने ये वाला बैग नहीं लिया। पहले मैंने इसे अपने ट्रॉली में डाल लिया था, लेकिन जब बिलिंग के टाइम पे ना काफ़ी सोचा मैंने और इसको मैंने निकाल दिया। तो अगर अच्छा कोई ब्रांड का बैग हो, थोड़ा सा कॉस्टली हो, तब आप लीजिए। लेकिन यहाँ पे डीमार्ट में अगर आप बैग्स लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होने चाहिए। जैसे ये सारे जो बैग्स हैं थोड़े रीज़नेबल हैं, ये शॉपिंग बैग्स हैं, काफ़ी अच्छे हैं और इनकी क्वालिटी भी अच्छी है, काफ़ी दिनों तक चलते हैं। क्योंकि मैं यहाँ से ले जा चुकी हूँ कई बार, यहाँ से मैंने ख़रीदे हैं इस तरह के बैग्स, बहुत ज़्यादा चलते हैं। और ये आप ले सकते हैं, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में ये मिल जाएंगे। फिर हम लोग आए यहाँ पे टॉवल के सेक्शन में, जहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के टॉवल्स मिल जाएंगे। तो मुझे चाहिए था थोड़ा सा सॉफ्ट वाला टर्किश टॉवल, और उसको मैं सर्च कर रही हूँ। तो 2-3 तरह के टॉवल्स मैंने देखे, और सबसे बेस्ट मुझे जो टर्किश टॉवल होता है, जो काफ़ी सॉफ्ट होता है यूज़ करने में, वो मुझे पसंद आया। काफ़ी सारे कलर्स के ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे, डिज़ाइंस भी मिलेंगे, और प्राइस ऑफ कोर्स रीज़नेबल ही रहेगा। यहाँ पे लगेज के जो बैग्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, ट्रॉली बैग्स। लेकिन क्योंकि मैं अभी कार से ट्रैवल कर रही हूँ तो मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है कार में, इसलिए मैंने इसे नहीं लिया। अदरवाइज़ ये रीज़नेबल है और इसमें बहुत सारा डिस्काउंट आपको मिलेगा, क्योंकि इस रेट में आप अगर शॉप्स में लेने जाएंगे तो ये आपको नहीं मिल सकता। और काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे। मैंने अपनी सिस्टर के साथ बहुत सारी डीमार्ट से शॉपिंग की और अब बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, क्योंकि ना यहाँ पे शॉपिंग करने में एक तो आपको क्वालिटी में अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती है। और जब चीज़ें बहुत कम प्राइस में मिल जाएँ, अच्छी क्वालिटी में मिल जाएँ, तो शॉपिंग करने में बहुत मज़ा आ जाता है। ये जो मरून वाला टॉवल है, ये फाइनली मैंने सेलेक्ट किया। लेकिन डार्क कलर के कोई भी कपड़े लेने के बाद थोड़ा सा डर रहता है उसका कलर निकलने का। तो इस तरह के डार्क कलर के कपड़े अगर आप लेते हैं तो सबसे पहले इन्हें अलग से वॉश कीजिए, पूरा कलर निकल जाएगा। फिर आप इसे किसी की दूसरे भी कपड़ों के साथ मिक्स करके वॉश कर सकते हैं, लेकिन ट्राई कीजिए कि इसे अलग ही वॉश करें। कर्टन्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस थे। मैंने ग्रीन कलर का कर्टन लिया है, और जो वाइट नेट के कर्टन्स मेरे पास 2 थे और मुझे एक और चाहिए था। तो ये जो शॉपिंग है ना, ये सब आपके साथ मैं शेयर करूँगी। जैसे जैसे यूज़ करूँगी आपके साथ, आपको मैं ज़रूर बताऊँगी कि ये कैसे लग रहे हैं। इस तरह की जगह पे जब हम लोग जाते हैं, जैसे डीमार्ट, तो हम लोग बहुत सारी बेकार की चीज़ें भी उठा लेते हैं जो एक्चुअली हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो कुछ चीज़ें मैंने रख ली थी, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ें अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी ट्रॉली से निकाल दी, जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी और जिसकी रिक्वायरमेंट थी। जैसे कि पिलो कवर्स बहुत सारे ख़राब हो गए थे, तो मैंने ये पिंक कलर के पिलो कवर्स लिए हैं। मैंने 4 पिलो कवर्स लिए हैं, और कुछ मैंने कुशन कवर लिए हैं। कुशन कवर्स और पिलो कवर्स बहुत ज़्यादा रेगुलरली यूज़ में आते हैं तो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, और आपको यहाँ पे बहुत सस्ते में मिल जाएंगे, जैसे 49 रुपीज़ में या 69 रुपीज़ में, 100 रुपीज़ में। इस तरह के रेट्स हैं यहाँ पे पिलो कवर्स एंड कुशन कवर्स के। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जिससे आपको सेलेक्ट करने में थोड़ा तो परेशानी होगी, लेकिन आप अपने चॉइस के हिसाब से, अपने कलर के जो भी डिज़ाइन आपको पसंद है उसके हिसाब से आप चूज़ कीजिए। आपके घर में क्या अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग। कप्स के बाद मुझे जो स्टेनलेस स्टील का जो एरिया होता है ना, यहाँ पे जो काउंटर्स होते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अलग अलग तरह के बर्तन देखने में, और काफ़ी यूज़फुल रहते हैं ये सारे बर्तन। वैसे तो बहुत सारे हैं मेरे पास, छोटी मोटी चीज़ें कुछ मैंने ली है जो मेरे पास नहीं थी।
डीमार्ट के बर्तन और जो हमें बर्तन की शॉप से मिलते हैं, इन दोनों में प्राइसिंग का बहुत डिफरेंस होता है। आपको यहाँ पे बहुत सस्ता मिल जाएगा। यही सेम चीज़ अगर आप शॉप में लेने जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली रहती है। तो एक बार डीमार्ट आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये सारी चीज़ें ना अलग अलग वैरायटी में, अलग अलग शेप्स में आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जब हम शॉप्स में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि जितना शॉपकीपर ने दिखा दिया उतना ही हमें पता चलता है। और बहुत सारी चीज़ें उनको दिखाने बोलना भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ऐसे जब हम किसी सुपरमार्केट में या डीमार्ट में जाते हैं तो सामने के सामने चीज़ें दिख जाती है, जिससे लेना और इन्हें चूज़ करना ईजी हो जाता है। साल में एक बार मैं और मेरी सिस्टर डीमार्ट में ऐसी शॉपिंग ज़रूर करते हैं। और जो एवरी मंथ डीमार्ट से मैं जो ग्रोसरी लेती हूँ वो मैं ऑनलाइन ही मंगा लेती हूँ, क्योंकि अगर हर महीने डीमार्ट जाएंगे तो एक्स्ट्रा खर्चा ज़रूर होगा। उसे अवॉइड करने के लिए मैं ऑनलाइन जो डीमार्ट का जो ऑप्शन अवेलेबल है उसको यूज़ करती हूँ। तो अपने पैसे बचाने के लिए और बेकार की शॉपिंग से बचने के लिए मैं ऑनलाइन डीमार्ट ही यूज़ करती हूँ, जिससे सिर्फ काम की चीज़ें ग्रोसरी वगैरह में मंगाती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज जो वीडियो मैंने शेयर किया है आपने इसे एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।